हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस मैथ्स। आज हमारा ये एसएससी का तीसरा प्रैक्टिस पेपर है। अभी तक हम लोग 2 प्रैक्टिस पेपर लगा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पिछड़ा नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ये हमारे सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 105 गुणे 2 भाग 3 गुणे 5 माइनस 6। ठीक है, तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 8, 10, 15 और 7। तो देखिए 105 105 क्या गुणे 2 भाग कितना है, 5 3 15 माइनस 6। ठीक है, इसको काट दो, 15 सत्ते ये 7 बार चला जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 माइनस 6 बराबर कितना आएगा, 8। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना। कभी हमें जब भाग दिया होता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 105 गुणे 2। ठीक है, और भाग को हम गुणा में लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो बटे 15 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधे भाग दे दिया पूरे सभी संख्याओं का। तो आपको लोगों को जैसा भी सही लगे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब देख सकते हैं कैसे क्या किया है हमने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसमें क्या दिया आपको, 75 गुणे 3 भाग दिया, भाग दे दो, 8 + 7 15 होता है। ठीक है, माइनस 15 भाग 3। ठीक है, 15 भाग 3 इसको ऐसे लिख लिया आपने। 15 पना 75 होता है। ठीक है, कट गया पूरा पूरा, और इसमें ऐसे गुणा कर दो, 5 3 15 माइनस 3 5 15। तो कितना आंसर आ गया, 10। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ना 10 आंसर आया है। ठीक है, तो आपको सिंपली के ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। ठीक है, तो आप इजीली आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इससे कठिन नहीं रहेंगे आपको कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिंपली दे दिया जाए। आपको इजीली ऐसे ही दिया रहेगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 53/58, 44/49, 33/38, 24/29 को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, क्या आरोही क्रम में लिखने को बोल रहा है। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। ठीक है, आरोही इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या बात बिल्कुल, मतलब आरोही में मतलब होता है सबसे छोटी, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। ठीक है, आरोही। अवरोही का क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे आरोही और अवरोही क्या होता है। ठीक है, तो आरोही होता है छोटा, पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी,
तो ऐसे ऑर्डर में आएगा, छोटे से बड़ा जाता है। और अवरोही क्या होता है, पहले बड़ी संख्या आती है फिर छोटी छोटी, तो बड़े से और छोटी संख्या। ठीक है, तो आप लोग जिनको नहीं पता था वो आओ यहाँ पे ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पे आरोही क्रम में पूछा है, ठीक है, लिखने को। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है आपको। यहाँ पे देखो 53/58, 44/49, 33/38 और 24/29। अब इसमें देखो एक पे डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, इन सब में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 का आ रहा है, यहाँ पे भी 5 का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस बराबर है। तो अब क्या करते हैं इसमें, जब संख्याओं में दो संख्याएं दी हुई हैं आपको, जब डिफरेंस बराबर आता है तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ऊपर की, 53, 44, 33, 24, तो इसमें सबसे ऊपर की बड़ी संख्या क्या है, 53 है। ठीक है, कितनी है, 53 है। तो ये हमारी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी संख्या यही है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी डिफरेंस अगर बराबर रहता है तो जो ऊपर की सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे छोटी होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो आप लोग चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसको मान लो चौथी, इसको तीसरी, इसको दूसरी, इसको पहली। तो यहाँ पे पूछा है क्या आपको, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, चौथी संख्या फिर उससे बड़ी तीसरी संख्या, फिर उससे बड़ी दूसरी संख्या, फिर सबसे बड़ी पहली संख्या। तो इसका क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम। तो लोग समझ गए होंगे कि जब भी डिफरेंस बराबर रहे तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जो सब जिस ऊपर की सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछ देता अवरोही क्रम में पूछ देता, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाता। क्या हो जाता, अवरोही क्रम में पूछ देता, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अवरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप जान गए होंगे आरोही और अवरोही क्या होता है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर डिफरेंस बराबर है तो सबसे बड़ी संख्या जो ऊपर की होती है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। बस ऊपर की संख्या देखेंगे, नीचे से कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, तो आप लोग इजली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछा है, ये आपको भिन्न में दे दिया है और पूछा है कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो क्या करते हैं, 7/9 ले लो, 7/9। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट लगाए, इसको 70 मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाते हैं तो 70 मान लो। ठीक है, 9/72 होता है, 9×7=63 होता है, फिर 7 बचे, 9×7=63। ये इतना आ जाएगा 0.77। अब 8/10 को क्या लिखोगे, 0.8 लिखोगे भाई, सीधे 10 का भाग दे दो, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0 हट जाएगा। अब 3/4 को क्या लिखते हैं, यहाँ भी पॉइंट लगा लो, इसको 30 मान लो, तो 7×4=28, बचे 2, 20 हो गए, 4×5=20, ये आ जाएगा 0.75। अब 12/13 ले लो, ये भी नहीं आएगा, तो इसको भी पॉइंट लगा दो, 120 हो गया।
सत्ते क्या, 13 एक सौ चार, 13 नीमा 117 है। ठीक है, तो इसे आई करने की जरूरत नहीं आएगी, क्या आएगा, क्योंकि हमारी यही सबसे बड़ी संख्या आ रही है। क्योंकि 0.9 आ रहा है इसमें, 0.8 आ रहा है इसमें, 0.75 आ रहा है इसमें, 0.77 आ रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, कौन सी हो जाएगी, 12/13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूछता तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 3/4 हमारी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया सबसे छोटी कुछ ही पूछ सकता है आपको, इसमें भी आपको आरोही अवरोही क्रम में लगवा सकता है। तो आप चारों का आंसर आ गया, आप कैसे भी पूछिए आराम से आप बता सकते हो। आरोही में लगवाए तब भी लगा सकते हो, अवरोही में लगवाए तब भी लगा सकते हो, सबसे छोटी पूछे तब भी बता सकते हो 3/4। सबसे बड़ी हमारी 12/13 हो जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको पॉइंट मान के 70 मान लो, इसमें पॉइंट मान के 80 मान लो, इसमें पॉइंट मान के 30 मान लो, इसको पॉइंट मान के 120 मान लो। ठीक है, तो आप सीधे डिवाइड कर दो आपको इसका, तो आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक आदमी 3/5 काम 9 दिन में करता है। ठीक है, कितना, 3/5 काम 9 दिन में करता है। दूसरा आदमी 3/4 काम 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे इसको निकालोगे, आइए देखते हैं। तीन बटे पाँच काम कितना, 9 दिन में, इसको काट दो। तो एक काम यहाँ से आया, एक काम 15 दिन में करेगा। ठीक है, क्योंकि 3/5 काम पूरा टोटल एक काम है, तो एक काम निकाल लो कितना, 15 दिन लगेंगे इसको। तो दूसरा दिन 3/4 काम 6 दिन में, 3 दूनी 6, तो यहाँ से एक काम निकल के आया, 4 दूनी 8। तो पहला आदमी 15 दिन में कर रहा है पूरे काम को, दूसरा आदमी 8 दिन में पूरे काम को कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आपको ये निकालना है। हमने आपको फार्मूला बताया था, A × B/A+B, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसी फार्मूले में रख दो। हमारा कितना दिया था, 15×8/15 + 8, 15×8 120, 15 कितना होता है, 23, 30 होता है। यहाँ से काट दो, 5×23 पंचे 115, बचा 5, 5 से 5/23 दिन। ठीक है, तो आसानी से निकाल लो, 5 से 5/23 दिन। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, A × B/A+B। ठीक है, तो यहीं पे रख दो। पहला आदमी 15 दिन में कर रहा था, दूसरा आदमी 8 दिन में, 15×8/15 + 8 23 हो गया। इसको आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 से 5/23 दिन में। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। 3/5 कितना, 9 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे एक का काम निकाल लो, 15 दिन आ गया। यहाँ पे दूसरा 3/4 काम 6 दिन में कर रहा है, तो 3 दूनी 6, एक काम 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक काम 15 दिन में कर रहा है, दूसरा 8 दिन में कर रहा है। अब A × B फार्मूला रख के आंसर इजीली निकाल लो। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, 5 से 5/23 दिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 5×20% + 90×20% क्या है। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। तो 50×20, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हम 100 का भाग कर देंगे। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 से डिवाइड करना जरूरी है, और परसेंटेज आपको लगाना हो, ठीक है, तो नीचे जो 100 है उसको हटा दो, प्लस 90 × 20/100। तो कितना है जी, आराम सॉल्व कर लो, 0 0 हटा दो, इसको 2 0 हट गए, कितना गया, 5 दूनी 10 प्लस 9 दूनी 18, कितना आ गया 28। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, वो परसेंटेज हटाना है, 50 × 20 परसेंटेज हटाओगे डिवाइड बाई 100, इसमें 90 × 20 इसका ही परसेंटेज हटा दो, तो इसे भी 100 का भाग दे दो। 7 लो 5 दूनी 10 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, ऐड कर दो दोनों को, तो कितना आ गया 28 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जब ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज हटानी है तो आपको 100 से भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, 45 का 40% प्लस 50/7 का 28% क्या होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये का लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा, ठीक है। तो जब भी का लगा हुआ तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है, 45 × 40, तो जब भी का लगा होता है, या इंग्लिश में आपको इसको ऑफ बोलते हैं, ऑफ, ओ या ऑफ, ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 45 × 40/100 प्लस 50/7 × 28/100। तो क्या करना है आपको, 0 से 0 पहले हटा दो, 50 × 2, ठीक है, 7 चौक 28, 2 से ये 2 काट दो, तो कितना आ गया यहाँ पे, प्लस में ये 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 0 हट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 45, 2 दूनी 4, तो कितना पे 9 दूनी 18 प्लस 2, हमारा 20 आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इजीली सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या दिया, परसेंटेज हटाया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिवाइड कर दिया, 50/7, 7 चौक 28 होता है, 4 बार चला गया, 50 दूनी 100, 2 से 4 को काट दो, 2 बार चला जाएगा, तो भाई 2 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या, 0 0 हटा दो, 5 से काट दो, 5 ने 45, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 काट दो, तो इसका 9 × 2 18 हो गया, प्लस 2 बराबर 20। ठीक है, तो हम इसको इजीली से सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब भी का दिया हो, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 45 × 40, ठीक है, तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये 0.23 ये बार का निशान होता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं बार, 0.27 बार। ठीक है, क्या दिया है, 0.23 बार प्लस 0.27 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार है, इसको तो जब भी इसका ये हटाएंगे इसको, तो इसको कैसे हटाते हैं, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 23 डिवाइड बाई 99, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अगर 2 संख्याओं पे बार लगा होता है तो उसे बार को हटा के, और ये पॉइंट पे हट जाता है, 99 से डिवाइड करते हैं, 2 संख्याओं पे लगाओ। अगर 3 संख्याएं हो, जैसे 2 3 1, इस पे लगाओ, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 3 1 अपॉन 3 बार 9। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है।
तो जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने नीचे 9 लिख लेते हैं और इसका पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। प्लस 27/99। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे लगा था 0.231, 3 पे बार लगा था तो इसको हटा के 3 बार 9 लिख दिया। 4 संख्याएं होती हैं तो यहाँ पे एक और 9 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया है आपको, जितनी संख्या में बार लगा होता है उतने नीचे 9 लिख लेते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। 0.23 बार लगा था, 2 संख्याओं पे लगा था, 0.27, ठीक है। तो इसे ऐड कर दो, नीचे बराबर संख्या है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5, कितना गया 50/99, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, जितनी भी संख्याओं में बार लगा होता है 0.2315 कितनी भी संख्या दे दी जाए, तो जितनी संख्या पर बार लगा होगा तो बार और पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे हम 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको और दे दिया जाए 0.56, 2 संख्याओं पे बार लगा दिया जाए, प्लस 0.43, ठीक है। मुझे इसका मान बताइए। तो क्या करोगे 56/99 प्लस 43/99 लिखोगे, ऐड कर दो दोनों को, 6 3 9 हो गया, 4 5 9 हो गया बटे 9, ठीक है। एक बार चला जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। तो ये ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब कैसे क्या क्वेश्चन हमको ऐसे करना है, ठीक है। अब जैसे लगा होता 561 431, यहाँ पे 3 बार 9 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, हम तीनों को ऐड कर देते हैं, जितनी बार भी चला जाता तो 1 1 2 हो जाता, 6 3 9 हो जाता, 5 4 9 हो जाता बटे 999 हो जाता, तो हमारा ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं दी हो, तो जितनी भी संख्या को बार लगा होगा उसके नीचे हम उतने ही 9 लिख लेते हैं। तो आप समझ गए कैसे क्या करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहा है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 145/72 है, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है एक भिन्न उसके व्युत्क्रम का भी, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा होता है। जैसे मान लो एक भिन्न दिया है आपको x/y और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम उल्टा होता है y/x, क्या दिया आपको 145/72, ठीक है। कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब x/y का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट में कितना दिया है 72, ठीक है। 72 को हम लिख लेंगे 8 और 9, ठीक है। 8 9 72। अब यहाँ पे देखो इसमें भी 8 दिया है, 7/8 और 8/9, दो संख्याओं में दिया है 8, 8 और 9, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या लेते हैं 7/8 प्लस 8/7, इसको सॉल्व करो। 8 7 8 7 56, ठीक है, 56 होता है ये। यहाँ पे आपको क्या दिया है 72 दिया है, तो ये हमारा ये पहला वाला गलत हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो 8/9 प्लस 9/8, 9 2 72, 72 मिल रहा है, 72 लिख दो,
अब 64 प्लस 81 कितना आ गया, 4 1 5 8 6 14 145/72। ठीक है, आ गया तुम्हारा ये आंसर हो गया तुम्हारा, क्या बी आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखो 3/7 या 7/3, तो 7×21 आएगा, यहाँ भी 7×42 आएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, आपको डायरेक्ट सीधे चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, सीधे आपको डायरेक्ट चेक करना है कि हमारा एक ही ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे देखो बहत्तर दिया, 8 और गुणे 7, 8 7 56, 8 और 9 8 9 72। ठीक है, तो संख्या दी उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 8 9 72 72 आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। 8 7 कितना होता है, 8 7 56, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7×21 7×42, तो ये हो नहीं सकते क्योंकि 7×21 आ रहा है, 7×42 आ रहा है। नीचे आपको कितना चाहिए, 72, तो 8 गुणे 9 8 9 72, तो हमारा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 72, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो पूरा सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन देखना है, टिक मारना है कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तब कैसे करोगे, 8 7 56 8 9 72 7 3 21 7×42, तो दूसरा ऑप्शन है इसमें 8 9 72 मिल रहा है। ठीक है, तुम्हारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आपको ये कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्ट आंसर मारना है आपको, बस मल्टीप्लाई करके। आप लोग समझ गए होगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5। ठीक है, उनका एलसीएम दिया 4, तो एलसीएम बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। यहाँ पे क्या करना है, 3 गुणे 5 गुणे 4, 5 15 चौको 60, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, दो संख्या को अनुपात दिया, उनका एलसीएम दिया, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 15 चौको 60, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और कितना आंसर हो गया, 60 आंसर हो गया। अब वैसे आप सॉल्व करते तो कैसे करते, आइए देखते हैं। 3 5 5 दिया था, एलसीएम कितना दिया था आपको, 4 दिया था। तो 3a 5a, हमारा एलसीएम क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। ठीक है, यही 4 दिया था, ए का मान कितना होगा, ए बराबर 4 हो गया, तो 4 12 और 5 को 20। ठीक है, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, भाई हमारा पूछा गया था। क्योंकि 20 दिया 60, 12 पंचे 60, 20 दूनी 40, 12 कटता नहीं 40 से, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भाई आपसे पूछा था एलसीएम, तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का आंसर निकल आता है, 5 15 चौको 60, ये हमारा आंसर हो गया। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फाइव मानना है, क्या मानना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ सोचना ही नहीं, बस तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे कर दिया, 3 गुणे 5 गुणे 4, एलसीएम 60 हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आएगी। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, तो आप लोग इनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपका अच्छे नंबर लेके आइए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।